बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिजिकॉन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पावर्ड बाय आवर स्कोप टेक्नोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 6th लेक्चर जो है लिंक्स का लेक्चर। हम स्टार्ट करते हैं। लिंक बेसिकली होता है अटैच करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अटैच करना। हम भी अक्सर कह देते हैं कि हम अपने दोस्तों से लिंक में हैं, यानी राब्ते में हैं या अटैच हैं, या इस चीज़ का, या अक्सर हम कह देते हैं इस बात का उसके साथ क्या लिंक है, राब्ता है, वजह है, ठीक से हम कह देते हैं। बेसिकली पेज में हमारे पास लिंक क्या काम करता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये देखें, मैं यहाँ से होम पे मैं जैसे ही कर्सर लेके जाता हूँ मेरे पास हैंड बना हुआ आ जाता है। ये बेसिकली मेरे पास एक लिंक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे उस पोजीशन पे मूव कर देगा जो इस लिंक में डिफाइन है। यानी मैंने इसे होम पे लिखा है, होम पे मैंने क्लिक किया है तो वो मुझे होम पे ले गया है। ठीक, अब मैं यहाँ पर ये देखें लेक्चर 6 पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे लेक्चर 6 पे ले जाएगा। मैं यहाँ पर इसे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये लेक्चर को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है लिंक। इसे हाइपर लिंक भी कहते हैं। लिंक हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 3 तरह के होते हैं। हम ईमेल ओपन करने के लिए लिंक लगा सकते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए लिंक लगा सकते हैं, किसी फाइल या किसी पेज को ओपन करने के लिए हम लिंक लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल जो है वो लिंक्स होते हैं। ठीक, HTML लिंक के लिए हम यूज करते हैं एंकर का टैग, यानी कि ए का टैग, इसे एंकर का टैग भी कहते हैं या ए का टैग भी इसे हम कहते हैं। इस तरह से हम इसे यूज करते हैं। इसे यूज करने का मेथड ये है, ए का आप टैग लगाओ स्पेस, इसका एक एट्रीब्यूट है href यानी कि हाइपर रेफरेंस। उसके बाद आप URL या पाथ दोगे फाइल का या वेबसाइट का, और उसके बाद या अपना ईमेल एड्रेस, और उसके बाद जो है आप टेक्स्ट लिखोगे जिसके ऊपर हिट हो तो वो ये फंक्शन परफॉर्म करे, और उसके बाद आप एंकर के टैग को क्लोज कर देंगे। जिस तरह से ये हमारे पास लिखा हुआ है href इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, अच्छा ये पूरा साथ लिखना है, http अगर s है तो साथ s कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश www.digicon.pk। इसी तरह से www.google.com या google.com.pk। और ये मेरे पास जो है ये हिस्सा, ये मेरे पास जो कंटेंट है इसके ऊपर मैं हिट करूंगा तो ये मुझे इस एड्रेस पे मूव कर देगा। यानी कि इसके ऊपर अगर मैं हिट करूंगा तो ये मुझे मूव कर देगा इस एड्रेस पे। ठीक है, अभी हम इसे चेक कर लेते हैं यूज करके। तो अच्छा, हम ओपन कर लेते हैं, चलें ये वेब पेज ओपन कर लेते हैं हम लोग। बॉडी तक हमारे पास जो है वो सिंटैक्स हर किसी का सेम होता है। मैं इसके सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो गायब कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे मैं एक टैग लगाता हूँ ए का, और मैं यहाँ पर उसे कह देता हूँ जी href, हाइपर रेफरेंस है इसका, मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी http कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश www.ourscope our scope .org। अच्छा जी, ये तो हो गया मेरे पास वेब एड्रेस, और मैंने इसके बाद एंगुलर ब्रैकेट क्लोज की और ए के टैग को भी मैंने क्लोज कर दिया। अब इस जगह पे मैं लिखूंगा जो मेरे पास लिखा हुआ नजर आए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मूव टू आवर स्कोप। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, ये मेरे पास 6th लेक्चर है। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और मैं इसे ओपन करता हूं तो ये देखिए मेरे पास लिखा मूव टू आवर स्कोप। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये उस एड्रेस पे मूव कर जाएगा। आई थिंक सो कि हमारे पास इंटरनेट नहीं आ रहा,
सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। बैक जाते हैं इस पेज पे, रिफ्रेश करते हैं, अब इसे अब चेक करते हैं। तो देखिए हमारे पास इसने overscope.org को ओपन कर दिया है, ठीक है। तो ये इस एड्रेस पे मूव कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये किसी फाइल पे जाए तो हम इससे कोई भी इमेज भी ओपन करवा सकते हैं, कोई भी दूसरी फाइल ओपन करवा सकते हैं। चले मेरे पास ये फर्स्ट जो वेब पेज पड़ा है, इसे ही मैं इसका नेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एज इट इज़ इसका नेम होना चाहिए। अच्छा, फाइल के लिए ज़रूरी है, देखिए मेरे पास ये फाइल फोर्थ, एक्चुअली में ये सिक्स्थ है, तो फोर्थ के उसी को मैंने एडिट किया हुआ। चलें, इस फाइल, ये फाइल है जिस पे अभी मैं करंटली काम कर रहा हूँ, और ये फाइल मैं चाहता हूँ कि ओपन हो। तो देखिए ये दोनों फाइलें एक ही जगह पे पड़ी हैं। अगर एक ही जगह पे पड़ी हैं तो मैं इसका जो पाथ दे रहा हूँ वो जस्ट इसका नेम दे दूंगा। लेकिन अगर ये किसी डायरेक्टरी में, यहाँ से अगर किसी, फर्ज करो ये प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में पड़ी है, ये इंडेक्स की फाइल अगर पड़ी है, तो मैं फिर जो पाथ लिखता चले, ये चूंकि बाहर पड़ी है, तो इसके लिए हम जो यहाँ पे फाइल का पाथ देंगे वो हमारे पास जस्ट फाइल नेम डॉट उसकी एक्सटेंशन HTML। तो मैं इसे मूव टू पेज कर देता हूँ। अच्छा, अब देखिए मैं इसे बैक करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए मूव टू पेज आ गया। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये मेरे पास उस वेब पेज डॉट HTML को ओपन कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये फाइल यहाँ से किसी डायरेक्टरी में होती, यहाँ से किसी डायरेक्टरी में होती है, जैसे ये पड़ी है मेरे पास इंडेक्स की फाइल प्रोजेक्ट HTML की डायरेक्टरी में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस फोल्डर का नेम /index.html की फाइल। अब मैं इसे सेव करता हूँ। ये बेसिकली करेगा क्या, हम यहाँ पे हैं, वो यहाँ से जाएगा इस फोल्डर के नेम में, और ये फाइल हमारे पास जो है वो गेट कर लेगा। अच्छा, अब हम इसे ओपन करके ज़रा देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इसे ओपन करते हैं, तो ये देखें मेरे पास ये इसने, ये देखें प्रोजेक्ट HTML और उसके बाद इंडेक्स का पेज उसने ओपन कर लिया। वही पेज है जो मैं यहाँ से जाके ओपन करूँगा। ये देखें, ये भी वही पेज है, ये भी वही पेज है, ठीक। इसमें हम लिंक से गए हैं, इसे हमने डायरेक्टली ओपन किया है। तो ये था हमारे पास जो है वो। अच्छा, अगर ये हमारे पास किसी, वैसे हम यूज़ नहीं करते ये, इसका एग्जैक्ट पाथ अगर हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये स्टडी में अगर हमारे पास कुछ पड़ा है, या किसी और फोल्डर में हमारे पास कुछ पड़ा है, फिर अगर हमने कुछ लेना हो तो फिर हम इसका यहाँ से पाथ गेट किया करते हैं। अगर मैं यहाँ से, अच्छा आप इसे ज़रूरी नहीं, आप इसे सॉफ्टवेयर भी ओपन कर सकते हो। तो हम जो है वो चलें ये कैमथीसिया को ओपन कर लेते हैं। कैमथीसिया .zip है, तो ये देखिए इसका ये एग्जैक्ट पाथ है। इसमें फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ, ये .zip। अब मैं पहले तो चेक करता हूँ इससे ओपन भी होता है, ठीक है। ये देखिए कैमथीसिया ओपन हो गया। तो अब इस पाथ को मैं जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इस जगह पे ये पाथ दे देता हूँ। ये हमारे पास एग्जैक्ट पाथ कहलाता है कि ई ड्राइव में ये जा रहा है, लेकिन ये हम यूज़ नहीं किया करते। उसकी वजह ये है कि एग्जैक्ट पाथ है, जब आप इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से अगर आप कॉपी करते हो तो ये फाइल जो है हमारे पास उसी सॉफ्टवेयर किसी और पीसी में जाती है, तो एज इट इज़ जाएगी। लेकिन अगर किसी और पीसी में हम लेके जाएं, या इस फाइल को हम कॉपी करके कहीं और रख दें, तो फिर हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है कि एग्जैक्ट पाथ किसी और पीसी का और होता है, इसका कुछ और है। तो अभी हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास वही कैमथीसिया डाउनलोड होना शुरू हो गया, ठीक है। यानी कि ये इस फाइल पे चला गया, मूव कर गया इस फाइल पे। इसे ओपन नहीं करेगा, इसे डाउनलोड कर देगा, क्योंकि ये वेब ब्राउज़र में तो इसे ओपन नहीं कर सकता ना, इसलिए, ठीक। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसके एट्रीब्यूट्स। अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, http www
.org। ठीक, अच्छा, अब हम अगर इसे जो है वो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें, ये उस वेबसाइट पे मूव हो रहा है, ये हमारे पास पेज है। इसमें देखें हमारे पास हम अगर दो लिंक लगा लेते हैं, एक लिंक ये है, इसको हम कॉपी करते हैं और एज इट इज़ हम इसको जो है वो इधर पेस्ट भी कर लेते हैं। सिर्फ इधर हम मूव टू आवर स्कोप लिख देते हैं। अब आप देखें कि ये भी हमारे पास विजिटेड लिंक आ रहा है। अगर मैं इसे चेंज कर दूं, .net करके देख लेते हैं, शायद हमारे पास हमने इसे कॉपी किया इसलिए सेम ये देखिए चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि वो पहले हम वो वाला लिंक हम यूज़ कर चुके थे। हाँ, मैं इधर BR यूज़ कर लेता हूँ, ब्रेक कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी रहे, फ़र्क करने में हमें आसानी रहे। तो ये देखें, ये हमारे पास ये जो है ये हमारे पास है विजिटेड लिंक। हम इस पर एक बार हम विजिट कर चुके हैं इसलिए ये पर्पल कलर में है। इस पर हमने अभी तक विजिट नहीं किया इसलिए ये ब्लू कलर में है। तो ये जो ब्लू कलर में है ये जस्ट हमारे पास लिंक है, और ये जो एक बार हम विजिट कर चुके हैं मिनिमम, वो हमारे पास विजिटेड लिंक है। ठीक है, और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इसका एक्टिव लिंक हो जाता है। ठीक है, तो क्लिक इसका जो है वो रेड है। अगर मैंने इनके कलर चेंज करने हो, मैं कहता हूँ जी मुझे ये नहीं पसंद, मैंने इनके कलर चेंज करने हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, बॉडी में एट्रीब्यूट्स लगाते हैं ए लिंक के लिए कि एक्टिव लिंक हमारे पास जो है वो येलो हो, और जस्ट हमारे पास जो लिंक है वो हमारे पास पिंक हो, यानी कि जस्ट हम जो लिखेंगे जस्ट जो पिंक है वो हमारे पास पिंक हो, और जब हम हिट करें उसे वो एक्टिव और विजिटेड वी लिंक हमारे पास, यानी कि विजिटेड लिंक हमारे पास जो है वो ग्रीन आ जाए। अब मैं इसे सेव करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हमारे पास जो जस्ट लिंक है वो पिंक है, जो विजिटेड है वो ग्रीन है, और जब मैं इसे एक्टिव करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो मेरे पास येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास इसके जो है वो एट्रीब्यूट है। इसके अलावा हम इसमें अंडरस्कोर ब्लैंक, ये हमारे पास जो है वो इसका टारगेट आता है। टारगेट का क्या बेनिफिट होता है हमारे पास, ये देखें, जिस तरह से ये href यहाँ तक तो हमने एज इट इज लिख लिया, इसमें हम सिर्फ एक एट्रीब्यूट और ऐड करेंगे, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे, हम इस पे कंटेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो लिंक ओपन होगा वो न्यू टैब में ओपन होगा। ठीक, हम इसे जो है वो ये जो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक है, हम इसे उधर लगा के देख लेते हैं लिंक में। तो ये देखें, चलें इस लिंक को अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, स्पेस देते हैं, इसमें हम दूसरा एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है आप इसे यहाँ पे ऐड करो या इससे पहले ऐड कर दो, ये ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी जगह ऐड कर सकते हो, लेकिन ए के टैग के बाद एक स्पेस देने के बाद। अच्छा, अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास न्यू टैग में ओपन हो जाएगा, और ये विजिटेड लिंक मेरे पास दोबारा से ग्रीन हो गया। ठीक है, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास न्यू टैब में ओपन होगा जो लिंक है। ठीक, इसी तरह से इसके बाकी हैं कुछ सेल्फ में, पेरेंट में, टॉप पे, ये एक्चुअली में हमारे पास यूज़ होते हैं फ्रेम्स में। तो ये फ्रेम के लिए ऑप्शन होती हैं, आजकल तो खैर फ्रेम्स जो हैं वो यूज़ नहीं होते। अगर हम यूज़ करेंगे HTML5 हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप फ्रेम्स को यूज़ करें, या ज़रूरी होते हैं तो फिर हम करेंगे, एल्स आप जो है हम इन्हें यूज़ नहीं करेंगे, हम यही एक यूज़ करेंगे जो है अंडरस्कोर ब्लैंक। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये भी जो है वो करवा दूँ, ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक, हमारा ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं आ रही किसी जगह पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस लेसन में कमेंट का ऑप्शन ये देखें, इस जगह पे आप अपना कमेंट ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास कमेंट का ऑप्शन है, ये हमारे पास कमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जो है वो अपने लेसन के मुतालिक जो है वो कर सकते हैं
कमेंट कर सकते हैं। इस पर आप जस्ट क्लिक करोगे, ये आपका कमेंट बॉक्स आ जाएगा, वो मेरे पास भी आ जाएगा और मैं उधर से आपको जो है वो इसकी जो है वो डिटेल जो आप पूछेंगे उसका मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, और लेसन को अच्छी तरह से सुनने के बाद, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद इसे सेट यूनिट एज कंप्लीट पे क्लिक कर दिया करें। इससे आपकी प्रोग्रेस बढ़ जाती है। जैसे ये देखें मेरे पास ये पहले खाली था, अब मैंने चूंकि ये पढ़ लिया है लेसन तो इसलिए मैंने इसे 100% कर दिया और यहाँ से फिर आप नेक्स्ट लेक्चर पे मूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफिज़।